محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. तमाम अहबाब एक मरतबा नमाज का दरूद पाक तिलावत करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मजलिस अहरार इस्लाम तहसील जतोई के सरपरस्त कारी अल्लाह बचाया साहब, तहसील के अमीर मौलाना महबूब साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर रियाज अहमद साहब, सेक्रेटरी नशर व इशाअत जनाब सरदार असद खान लगावी साहब, मुख्तलिफ यूनिटों के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, उलमाए किराम, बिलखुसूस स्टेज पर मौजूद हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहू, हाज़रीन मजलिस, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पहुँचकर इंतहाई मसर्रत हुई, दिल बहुत खुश हुआ कि एक मुख्तसर से अरसे में कायम होने वाले यूनिट और उस यूनिट के तहत काम करने वाली दीगर शाखों ने मिलजुल कर बाहमी मुशावरत के साथ आज की इस पुरवकार तकरीब को मुनाकिद किया। ये पहली कोशिश और बहुत ही भरपूर और मजबूत अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश यकीनन काबिल तारीफ़ है। अल्लाह जल्ल जलालुहू आप तमाम अहबाब को, तमाम ज़िम्मेदारान को, तमाम साथियों को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हज़रात ने बहुत इंतज़ार भी किया, अल्लाह ताला इस पर भी आपको अजर अता फरमाए। नमाज असर का वक्त हुआ चाहता है, मैं मुख्तसर बात करके आप हज़रात को भी मज़ीद ज़हमत नहीं दूँगा इंतज़ार की। आज हम जिस तकरीब में यहाँ मौजूद हैं, ये मजलिस अहरार इस्लाम पाकिस्तान की 93 साला योम तासीस के हवाले से इनेकाद पजीर है। आज ही की तारीख में 29 दिसंबर 1929 को हज़रत अमीर शरीयत सैयदुल अहरार सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने अजीम रुफ़क़ा मुफ़क्किर अहरार चौधरी अफजल हक, रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी और इस किस्म के अपने साथियों के साथ लाहौर में एक इजलास मुनाकिद किया और मुहद्दिसुल असर अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह काश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ईमा और उनकी दुआओं के नतीजे में इस जमात की बुनियाद कायम की। मुत्तहिदा हिंदुस्तान था,
सियासी गहमा गहमी थी, मजहबी तौर पर मुसलमानों की एक जमात मौजूद थी जो खालिसतन उलमा की जमात थी। जमीयत उलमा हिंद के नाम से वो जमात मुत्तहिदा हिंदुस्तान में काम कर रही थी, लेकिन अवामी सतह पर कोई दीनी मजहबी जमात मौजूद नहीं थी। हत्ता कि मुसलमानों की कोई सियासी जमात भी मजबूत शक्ल में मौजूद नहीं थी। मजलिस अहरार इस्लाम मुसलमानों की आरज़ुओं का, मुसलमानों की ख्वाहिशात की एक अमली शक्ल में सामने मैदान में आई और बिलखुसूस पंजाब के अंदर, बिलउमूम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस जमात ने इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर जो पजीराई, जो कामयाबी, जो मकबूलियत हासिल की, वो इसी जमात का तुर्रा इम्तियाज है, किसी और जमात के हिस्से में नहीं। आप देखिए 29 दिसंबर 1929 को जमात कायम होती है और 1930 के अवाखिर में जमात बाकायदा तौर पर चंद माह के अंदर एक तहरीक को खड़ा कर देती है जिसका नाम तारीख कश्मीर रखा जाता है। ये लोग सुकून से बैठने वाले नहीं थे। इनकी हड्डी के अंदर, इनके जिस्म के अंदर, इनके वजूद में तायुश परस्ती नहीं थी। ये मर्दे मैदान लोग थे। ये अवाम में निकलने वाले लोग थे। दुश्मन का मुकाबला, उसके सामने खड़े होकर दू बदू मुकाबला करने वाले लोग थे। ये आजकल के दौर में सोशल मीडिया के मुजाहिद नहीं थे। ये मैदान में निकल के काम करने वाले लोग थे और इन्होंने 1919 में अपने इस जमात के क़याम से 10 साल कबल इनफरादी तौर पर तारीख़ खिलाफत में हिस्सा लिया था। अंग्रेज साम्राज्य को टक्कर दी थी और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाया था और यही तारीख़ खिलाफत के रहनुमायान ही मुज्तमे होके एक नई सफबंदी करते हुए मजलिस अहरार की शक्ल में फिर से सामने आए। तारीख़ कश्मीर बर्पा की 1930 में मिर्जा गुलाम कादियानी के फर्जंद नाहंजार मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कश्मीर को कादियानी स्टेट बनाने का मंसूबा बनाया और वहां पर असर और रसूख वाले लोगों को अपनी उस कश्मीर कमेटी के अंदर शामिल कर लिया। यहां तक कि डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी उस कश्मीर कमेटी का हिस्सा, उनको भी हिस्सा बना दिया। कादियानी जमात की फितना पर्दाजी और आज की इस तरह में जिस अंदाज से ये लोग कैमोफ्लेज करके सामने आते हैं, दिखाते कुछ है, पसे पर्दा कुछ और होता है। जाहिर कुछ करते हैं, उसकी हकीकत कुछ और होती है। मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के समूह में घुस गए और खुद को मुसलमानों का रहनुमा बना के पेश कर दिया। आप देख लें 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, ये फितना आज तक इतना मजबूत है और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, खत्म नहीं हुआ। उमूमन हम देखते हैं तारीख में कि इस किस्म के फितनों की उम्र बड़ी थोड़ी होती है, 40 साल 50 साल, हद कोई 100 साल तक जाता है और न खत्म हो जाते हैं। लेकिन
शैतान और इब्लीसी ताकतें इस कदर इनके साथ मौजूद हैं कि अब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में दीन और दीन से वाबस्ता तमाम तर कुव्वतों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन के आलाकार बने हुए। तो मजलिस आयान इस्लाम ने उस तारीख को कुचलने के लिए मनसूबाबंदी की, बहुत तफसील है उसकी। 3 बरस गुजरे, मजलिस आयान इस्लाम ने कादियानियों के सबसे पहले मरकज, जो उनकी जन्मभूमि है, कादियान में अपना मरकज कायम करने का सोचा कि दुश्मन के घर में जाकर वहां बैठकर उसका मुकाबला किया जाए, वहां बैठकर उसका मुकाबला किया जाए। तो कादियान में छोटे छोटे मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहे। 1934 के जुलाई के महीने में मजलिस आरार इस्लाम ने बाकायदा तौर पर अपना शोबा तबलीग तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कायम कर लिया। सियासी महाज अलग से चल रहा था और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और दावत और तबलीग के काम के लिए मुस्तकिल शोबा दावत और तबलीग को कायम किया। और अक्टूबर 1934 में अहरार तबलीग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया कादियान शहर के अंदर। उसका ऐलान किया, 21, 22, 23 अक्टूबर का ऐलान हुआ। मुल्क भर से मुसलमानों ने जौक दर जौक काफिलों की शक्ल में उसमें शिरकत की। और ये मजलिस आयान इस्लाम का एजाज है शुरू दिन से लेकर आज तक कि अपने दौर के जय्यद उलमाए किराम, जय्यद सूफियाए इज़ाम, जय्यद मशाइख़ किराम, उनकी सरपरस्ती, ताआवुन, दुआएं इस काफ़िला हुर्रियत के साथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 1934 की उस अहरार तबलीग कॉन्फ्रेंस में शेखुल अरबी वल अजम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। उस इज्तिमा के अंदर उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी तशरीफ लाए। उस इज्तिमा के अंदर अबू हनीफा हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। उसी इज्तिमा के अंदर हज़रत मौलाना अहमद सईद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और इस किस्म के दीगर कई उलमा अकाबिरीन मिल्लत उस इज्तिमा में शरीक हुए। 3 दिन वो इज्तिमा जारी रहा और कादियानियों ने अपने उसी हरबे के मुताबिक, अपने उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए अपने मगरबी और यूरोपी और जो उनके जिनकी कोख से इन्होंने जन्म लिया है उन्हीं के सामने दरख्वास्त की और दस्त अर्ज की कि अहरार हमारे घर में आ रहे हैं, मेहरबानी कर इन पर कोई पाबंदी आयद की जाए। सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया और जमात का दाखिला नापैद कर दिया। दफ़ा 144 नाफिज हो गई कि अहरार कादियान में नहीं आ सकते। हदीस पाक में आता है, इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर। अल्लाह काफिरों से भी काम ले सकता है, गुनाहगारों से भी काम ले सकता है, फुसाक व फुज्जार से भी काम ले सकता है। वो दीन में किसी मौलवी का, किसी दीनदार का, किसी मुसलमान का मोहताज नहीं है। उसने दीन का काम लेना है। कुरान ने वाज़ेह इरशाद में तुम नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारे बदल में कोई और कौम ला के बिठा देगा। वो उसका मुसलमान होना भी शर्त नहीं है, वो दीन का काम कर जाएंगे आके। अल्लाह किसी से भी काम ले सकते हैं। उन्होंने रास्ता रोका। अल्लाह जल्ल शानहू ने जरिया बनाया एक सिख को, जिसकी जमीन कादियान की हद के बिल्कुल मुत्तसिल थी। वो जगह मिली, जमात ने वहां पर ऐलान कर दिया जलसे का। कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर और इज्तिमा इतना हुआ कि वह कादियान के अंदर भी था और कादियान के बाहर भी। अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर में उस मौके पर 17 कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया। उसी मौके पर मिर्जा बशीरुद्दीन की हयात में, उसकी जिंदगी में जमात के मुस्तकिल
मनहज, उसका तरीका कार, काम का अंदाज वो हमारे सामने वाज़ेह हो गया। मुफक्किर अहरार चौधरी अफजल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हम कादियानियों के मुखालिफ नहीं हैं, मफहूम ये है उनका। हम किसी इंसान की मुखालफत नहीं है, उनके अकीदे की मुखालफत है, उनके मजहब की मुखालफत है, उनके गलत नजरिए की मुखालफत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी काफिर से दुश्मनी नहीं की, उसके कुफ्र से दुश्मनी की है। किसी यहूदी से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसके बातिल मजहब की वजह से उसने दुश्मनी की है। अगर किसी से जाती इनाद और बुग़्ज़ होता तो उनको कलमा पढ़ाने के लिए इतनी कोशिश क्यों करते, इतनी मेहनत क्यों करते, उनके घरों में क्यों जाते, इतनी मारें क्यों बर्दाश्त करते, ताइफ की वादी में लहूलुहान क्यों होते, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आपके ऊपर गंद और पता नहीं क्या क्या कुछ, कितनी तकलीफें क्यों दी जाती आपको। आप तो इसलिए आए थे, कुरान करीम ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, हुजूर किस लिए आए थे, ताकि तुम्हें पकड़ पकड़ के दोज़ख के किनारों से निकाल कर जन्नत की तरफ ले आए, तुम आग के घरों में गिरने से बच जाओ। तो ज़मीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह की इस तकरीर, इस पहले इज्तिमा, जमात की इस पहली कोशिश, उसने वाज़ेह कर दिया कि जमात का अव्वल व आखिर मकसद फितना कादियानियत की सरकोबी करना है और अपने से छूटे हुए, भूले हुए, भागे हुए उन कादियानी लोगों को दावत इस्लाम देकर वापस मुसलमान बनाकर मुसलमानों के सफ़ों में लाना है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन आतिफत के साथ जोड़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत के साथ वाबस्ता करना है, इसी में नजात है। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी उम्मत को जुल्मात से निकाल कर नूर और रोशनी की तरफ लाने का जरिया बने। उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो हर गैर मुस्लिम पर ये मेहनत करे, जिसको अपने दीन पर पूरा यकीन हो, अपने ईमान पर यकीन हो, कि ये ना हो कि मैं गुफ्तगू करते करते खुद भी भटकता हूँ। लिहाजा जो लोग इस राह में काम करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद और पाकिस्तान की तकसीम के दौरान भी कादियानी जमात ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जो बाउंड्री कमीशन अंग्रेज ने बनाया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए, बाउंड्री लाइन मुतय्यन करने के लिए, उस बाउंड्री कमीशन की एक नई प्लानिंग उनके सामने पेश की कादियानियों ने, जिसके मुताबिक वो काम करने में किसी हद तक कामयाब हो गए। जो पहला नक्शा मंजूर हुआ था उसमें गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला, ये सारे इलाके पाकिस्तान का हिस्सा थे और यहां पर कादियानी असर रसूख था। कादियान उसी में है, जिला गुरदासपुर, तहसील बटाला, कादियान। सर जफरुल्लाह खान कादियानी, जो बाद में पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा भी रहा, उसको इस्तेमाल किया गया। उसने बाउंड्री कमीशन में दाखिल होकर यह साजिश की और वो कादियान का इलाका वो सब कुछ बचाकर हिंदुस्तान में रहने लगे, ताकि वहां अलग से मोर्चा रहे और यहां पर अलग मोर्चा कायम किया जाए। पाकिस्तान बन गया। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने ऐलान कर दिया 1952 में, उसने कहा अहमदी दोस्तों, 52 गुजरने ना पाए कि हम बलूचिस्तान को अहमदी स्टेट बना देंगे, यानी कादियानियों का खिता बना देंगे। रोजे अव्वल से साजिश ये रही कि हम स्टेट के अंदर अपनी स्टेट चाहते हैं, मुल्क के अंदर अपना अलग खिता चाहते हैं। और ये वही कुफार की एक ही सोच है, एक ही तरीका है कुफार का। यहूदी कहाँ इकट्ठे थे? खैबर में, इज्तिमाइयत के साथ। अकलियतें जहां भी काम करती हैं एक जगह पे, चाहे वो छोटी सी जगह क्यों ना हो,
वहाँ मुत्तहिद होकर बैठते हैं और पूरी प्लानिंग से चलते हैं। हम हैं कि हम फिरकों में बढ़ जाते हैं। हमें मुत्तहिद होना चाहिए, हमें मुत्तहिद होना चाहिए और हब्लुल्लाह के साथ जुड़ना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। और मैं आपसे अर्ज करूं कि आपकी जमात मजलिस अहरार इस्लाम, आप इससे वाबस्ता हो जाइए, यही हब्लुल्लाह है, इसी के साथ चिमट जाइए। इसका रास्ता बिल्कुल सिरात मुस्तकीम है जो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाके बिठाता है, सब बात नहीं है। हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह ने 31 दिसंबर 1952 को चंदियोड़ के लाइब्रेरी पार्क में खिताब फरमाया। जनाब नगर उस वक्त बंद शहर था, रब्बा के नाम से मारूफ था, उसमें जाने की इजाज़त नहीं थी, मुसलमानों का मरकज़ नहीं था। तो चंदियोड़ को मरकज़ बनाया और वहाँ पर शाहजी ने 31 दिसंबर 1952 को रात को खिताब किया 12 बजे के बाद और कहा, बेटा बशीरुद्दीन, तेरा 52 गुजर गया, 53 हमारा है। तुम 52 में बलूचिस्तान को अहमदी स्टेट नहीं बना सके और हमने नहीं बनाने दिया तुम्हें, और आइंदा भी पाकिस्तान के किसी खित्ते को, किसी चप्पे को भी हम कादियानी आमाज का नहीं बनने देंगे। नारे तकबीर। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ तकरीर की और इरशाद फरमाया कि 53 हमारा है। 53 शुरू हुआ तो हज़रत अमीर शरीयत ने अपने रुफ़ाक़ा के साथ, मजलिस अहरार के रज़ाकारों के साथ, मजलिस अहरार की क़यादत के साथ मुशावरत की और बाकायदा तौर पर कुछ मुतालबात हुकूमत वक्त से मंजूर करवाने के लिए उन्हें एक तहरीक का आगाज़ किया। मुतालबा क्या था कि कादियानियों को पाकिस्तान में अक़लियत करार दिया जाए, इनकी हैसियत मुतय्यन की जाए, पाकिस्तान को कादियानी स्टेट बनने से बचाया जाए और कलीदी ओहदों पर फाइज मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी को उसके ओहदे से हटाया जाए, तमाम कलीदी ओहदों से कादियानियों को बरतरफ किया जाए। ये तहरीक के मुतालबात थे, मुतालबात थे तहरीक के। आप देखें, पाकिस्तान बनते साथ ही कादियानियों ने चनाब नगर रब्बा शहर को अपने आकाओं से लिया कि मुल्क तुम तकसीम कर रहे हो, बांट कर तुम जा रहे हो, तुमने जो फैसला कर दिया वो तो हर्फ आखिर होगा, अगर तुम ना करके गए तो बाद में यहां पर हमारे लिए कोई जगह और ठिकाना नहीं होगा। अंग्रेज साम्राज्य ने 3600 एकड़ रकबा, 3600 एकड़ रकबा का मुबेश रब्बा शहर पूरे का पूरा अंजुमन अहमदिया के नाम बेच दिया। अंजुमन अहमदिया ने उसको खरीदा, कोड़ियों का भाव लिया उनसे, इब्तदान लीज का नाम शो किया, लेकिन वो जमात अहमदिया के नाम रजिस्टर्ड है पूरा शहर। ना वहां किसी मुसलमान की दुकान, ना मकान, ना कारोबार, ना कोई चीज। इर्द गिर्द की बस्तियों में मुसलमान मौजूद हैं। और हजरत अमीर शरीयत ने उस वक्त से कोशिश शुरू कर दी कि हमें कादियान की तरह इस चनाब नगर रब्बा शहर के अंदर भी अपना मरकज कायम करना है, हर सूरत कायम करना है। और वो कोशिश, वो मेहनत, वो जिद्दोजहद चलती रही और अपनाए अमीर शरीयत के हाथों पाया तकमील तक पहुंचे, उनके हाथों पाया तकमील तक पहुंचे। 1976 में वहां मरकज कायम कर दिया। फर्ज कर रहा था कि 1953 की तारीख खत्म नबूवत अहरार ने कायम की। 10,000 खत्म नबूवत के परवानों ने, अहरार रज़ाकारों ने, मुजाहिदीन खत्म नबूवत ने, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। माओ ने सहाबियात की याद ताज़ा की, अपने नौहमर बच्चों को, अपने जवान और राना बच्चों को उन्होंने नहला धुलाकर, सफेद कपड़े पहनाकर कहा कि ये इसी वतन के नाम नहाद मुहाफिजीन जो थे उस वक्त के, उन्होंने रेड लाइन बिछा रखी है कि जो नारा खत्म नबूवत लगाते उसको क्रॉस करेगा, उसको गोली मार दी जाएगी। और एक और बात, इस मुहिम के अंदर कादियानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनकी फोर्स अल फुरकान बटालियन के नाम से मौजूद थी, जिन्होंने पाकिस्तान की फौज की वर्दी पहनी, असलहा उठाया और उन्होंने मुसलमानों में गोलियां चलाई।
10,000 लोगों को शहीद किया गया। तारीख गोली के सर पे दबा दी गई, कत्ल व गारत गरी करके तारीख को कुचल दिया गया, खामोश हो गए, क़यादत जेलों में चली गई, साथी परेशान थे। लेकिन हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने इस तहरीक के ज़रिए मुसलमानों के दिलों में एक टाइम बम फिट किया जो वक्त आने पर फटेगा, वक्त आने पर फटेगा। और उसको थोड़ी सी चिंगारी चाहिए थी, बस थोड़ी सी चिंगारी की ज़रूरत थी। 1953 से लेकर 1974 के फरवरी के महीने तक मजलिस अहरार इस्लाम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखती है। 1974 आता है, फरवरी का महीना है, मुल्तान निस्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा वो सैर व सयाहत के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं चनाब एक्सप्रेस से, और वो चनाब नगर के स्टेशन पर रुकती है। कादियानी वहाँ पे अपना लिटरेचर तस्लीम करते हैं, अपनी दावत का पैगाम लेके ट्रेन में दाखिल होते हैं। तलबा वहाँ नारेबाजी करते हैं, अपने ईमान का इजहार करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो स्टेशन मास्टर जो कि कादियानी था वो अपने पूरे गुंडों की फोर्स लेकर वहाँ मौजूद होता है और मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है, मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है। अपना अमीर शरीयत और उस वक्त की मौजूद मजहबी क़यादत उन तमाम ने इस तहरीक को चलाया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, पूरे पाकिस्तान के अंदर तारीख़ ख़त्म नबूवत बपा हुई। और मुहद्दिसुल असर हज़रत अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जिस तरह उस वक्त मजलिस अहरार इस्लाम की सरपरस्ती की और उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के जानशीन हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद यूसुफ बदूरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने 1974 की तारीख़ ख़त्म नबूवत की क़यादत की। अहरार समेत तमाम जमातें उसमें मौजूद थी। और जिस तरह 53 की तारीख में कुल जमाती मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कायम हुई, उसी तरह 1974 के अंदर भी कुल जमाती मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कायम। अहरार भी उसका हिस्सा थी, रोज़े अव्वल शामिल है। और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जमीयत उलमा, JUP, दीगर जमातें, बहुत सारे जमातें इस्लामी, इन तमाम जमातों मजलिस अहरार इस्लाम समेत इन तमाम जमातों की मुत्तहिदा कोशिश से बाहमी मुआफ़क़त व मुशावरत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तारीख कामयाब हुई। सियासी मैदान में भी, अमली मैदान में भी, अवामी मैदान के अंदर भी तारीख को उरूज मिला। और 7 सितंबर को ये फैसला हुआ और अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह की 1953 की कायम करदा उस तारीख का तसलसल था, ये उसी का नतीजा था ये कि 1974 में ये फैसला हुआ कि कादियानी पाकिस्तान में उसी तरह गैर मुस्लिम अक़लियत है जिस तरह हिंदू है, जिस तरह सिख है, जिस तरह ईसाई है, जिस तरह बुद्ध मत है, इन तमाम मज़ाहिब के लोग इस तरह हैं, वैसे ही कादियानी भी काफिर है। ये फैसला हुआ और ये अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह की उस मेहनत का नतीजा था, उनकी जमात मजलिस अहरार इस्लाम की कुर्बानियों का नतीजा था। अकाबिरीन की 10-10 साल जेल, अदना कारकुन की 12-12 साल जेल, अपनी जिंदगियां उन्होंने बाल बच्चे छोड़ दिए, औरतों को बेवा कर दिया जिंदगी के अंदर, बच्चों को गोया गई यतीमी की जिंदगी बसर करवाई। किसके लिए किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया, तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 93 बरस हो गए, जमात कायम है। चनाब नगर में पहला मरकज जमात ने कायम किया। 1975 में जून के महीने में इब्न अमीर शरीयत मौलाना सैयद अताउल मोहसिन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर जहां कादियानियों की जमीन खत्म हुई, बेआइन ही उसी याद को ताज़ा किया कादियान वाले को। उसके साथ मुत्तसिल रकबा फरोख्त हो रहा था मुसलमानों का, वो खरीदा, उधार पैसे लिए, जेब में किराए के पैसे नहीं थे, बेआना जमा करने के लिए चंदियोड़ के एक अहरार कारकुन से उधार रकम किराए के लिए, फैसलाबाद के वहां कुछ दोस्तों से उधारे पैसे ला के ब्याह में जमा करवाया शाम। ये कुर्बानी है, ये इसार है, जिंदगियां खपा दी उन लोगों ने और आज उन्हीं को मतून किया जाता है, उन्हीं को मतून किया जाता है, उनके नाम को नहीं लिया जाता। उन्होंने नामवरी के लिए नहीं किया था, उन्होंने जिसके लिए किया था वो उसकी बारगाह में पहुंच गए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम ने यकीन उनका इस्तकबाल किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यकीनन
अपनी सुन्नत को जिंदा करने वालों का इस्तकबाल किया होगा, इस्तकबाल किया होगा उनका। और ये काफिला, ये जमात, ये काम, ये मिशन, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस जारी किए हुए काफिले, उस जमा की हुई जमात जिन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जाके यमामा के मैदान में जिहाद किया था और 1200 सहाबा इकराम ने शहादत नोश फरमाई थी, जिनमें हुफ़ाज़ थे, उलमा थे, बड़े बड़े अकाबिर सहाबा मौजूद थे। ये उन्हीं की याद है, ये उन्हीं की याद है, ये उसी काम का तसलसल है। मजलिस अहरार इस्लाम उसी काफिले के बचे हुए लोग हैं। हम यकीनन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले के साथ जुड़ने वाले हैं, ये उसी का तसलसल है। और ये शुहदा उन्हीं शुहदा के साथ जमा होंगे, ये मुजाहिदीन उन्हीं मुजाहिदीन की मायत में खड़े होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत फजल और एहसान है कि उसने मुझे और आपको इस काफिले के साथ वाबस्ता किया है, इस काफिले के साथ वाबस्ता किया है। हमने क्या करना है, हमने काम को कैसे आगे लेके चलना है। सबसे पहली और बुनियादी चीज, हमने आपस के इख्तलाफात को पसे पर्दा रखना है। सबसे बुनियादी चीज, काम की आजमत, मिशन की आजमत को अपने सामने रखते हुए अपने आप को भुला देना है। अपने आप को मट्टी में रोल कर मट्टी कर डालें, लेकिन इस काम के ऊपर कोई हर्फ ना आने पाए, इस मिशन के ऊपर कोई हर्फ ना आने पाए। किसी को होते कि ख्वाहिश है तो ले लो, वही होता, हम तो काम करने वाले हैं। हज़रत अमीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा शुरू में बने, चंद माह के बाद इस्तीफा दे दिया। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान उद्यानी को अमीर बना दिया। सारी जिंदगी अमारत कबूल नहीं की, वफात से कुछ साल पहले अमारत दोबारा मिली। आप तारीख पढ़ लो उठा के जमात की। सारी जिंदगी रजाकार बन के काम किया, कोई ओहदा नहीं लिया, ना नयाबत का ना हकीकी ओहदा, कोई ओहदा हासिल नहीं किया। और ये हमारे जमात का तुला इम्तियाज है कि हम में से किसी को अल्हम्दुलिल्लाह ओहदों की ख्वाहिश नहीं है। हमने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में जो जमात के इजलास देखे, जमात के अकाबरीन को देखा, हर बंदा जान छुड़ाता था कि जिम्मेदारी हम पर ना है, जान छुड़ाते थे। किसी और को बना दो, हम तो काम कर रहे हैं, मकसद काम है वो हो रहा है, हम जिम्मेदारी नहीं लेते। दीन का काम है, दीन की खिदमत है, बोझ है, जिम्मेदारी है। ये आपका नारा है कि हुक्म इल्ला लिल्लाह। आप दावत के मैदान से चल रहे हैं, मुसलमानों के ईमानों के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों को वापस दीन की तरफ ला रहे हैं। आपकी ये कोशिश है, अल्लाह इस कोशिश को मज़ीद इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। आप देखें, आपकी जमात इस वक्त शोबा खिदमत खल्क़ में काम कर रही है, शोबा तालीम में काम कर रही है, दावत और तबलीग में काम कर रही है, मदारिस मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, दफातर मौजूद हैं, काम हो रहा है। मुबल्लिगीन की मुस्तकिल खेप 1934 के फैसले के बाद से अब तक चल रही है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तहसील जदोई के मुबल्लिग बल्कि ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के हमारे निगरान हज़रत मौलाना मुफ्ती अल्लाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये उसी का तसलसल है साहब, हमारे अकाबिर थे और ज़ाहिर वो नहीं रहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे ये खिदमत ले ली। ये उसका फजल है, किसी का कमाल नहीं है। न हम में वो सलाहियत, न हम में वो ईमान, न वो कैफियत, कुछ नहीं है, लेकिन महज उसकी रज़ा और उसका फजल व एहसान है कि उसने इस काम के लिए, इस मकसद के लिए कबूल फरमा लिया। तो दोस्तों, मजलिस अहरार इस्लाम के साथ वाबस्ता हों, जुड़े, यूनिट कायम करें, दुरूस ख़त्म नबूवत, दुरूस हदीस, दुरूस कुरान, लोगों के अकायद पर मेहनत, ईमान बिल्लाह। हज़रत अमीर से हमारे करते से मौलाना फरमा रहे थे अभी कि मैंने ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, ज़िला डेरा गाजी खान, इन इलाकों में मैंने कई घंटे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्सलामु अलैकुम पर तकरीरें की है। लोगों को सलाम सिखाया है, लोगों को कलमा सिखाया है, अकीदा बयान किया है। अकीदा ख़त्म नबूवत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात यही हैं। कलमा होगा तो कुछ होगा, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। नाम का मुसलमान है, लोगों के ईमान पर मेहनत करनी है, अकीदा दुरुस्त करना है, उन्हें बातिल नजरियात से और रहबरों के रूप में जो राहज़न खड़े हैं राहों में, उनसे बचाना है, उनसे बचाना है, दीन इस्लाम की तरफ वापस लेके आना है। जमात अल्हम्दुलिल्लाह
मुख्तलिफ मौक़े पर शोबा खिदमत खल्क़ में काम करती है, उसकी तारीख से आगाह होना चाहिए। इस सैलाब के मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने 25 के करीब मकानात तामीर करवाए मुख्तलिफ जगहों में। जितना हमारा दायरा कार था, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, जितना हमारा वजूद, जितना दामन, हमने उतने ही पाँव फैलाए। जो हमारे पास था हमने उसके मुताबिक पाकिस्तान के तमाम सूबों में जहाँ जहाँ कोशिश की कि उलमा, शयूखुल हदीस, अइम्मा मसाजिद, इनके मकानात बनाए जाए। क्यों? मौलवी को मस्जिद का चंदा मिल जाएगा, अपने मकान का चंदा नहीं, ना वो करता है ना उसको मिलता है, और उसके पास सिवाय मस्जिद के मुसल्ले का और कुछ नहीं है, वो कहाँ से लाएगा? लिहाजा ये एक मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। इसी तरह चनाब नगर मरकज़ के अंदर माहाना मेडिकल कैंप है, ताकि वहाँ के मुसलमान गरीब वो कादियानियों के पास जाकर अद्वियात न लें, उनके दाम में ना फंसे, उनके फरेब में ना आए, बच जाए। मेडिकल कैंप कायम होता है, हर महीने मुफ्त अद्वियात 200 के करीब कम व बेश हर महीने मरीज तक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। कई बरस पहले इब्न अमीर शरीयत हज़रत पीर सैयद अताउल महमूद बुखारी वहाँ पर सहमाही 3 रोज़ा आई कैंप लगाया करते थे। आंखों का ऑपरेशन होता था, वहाँ पे मुफ्त इलाज होता था लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत है जमात की, ये मेहनत है। इसी तरह कादियानी को दावत इस्लाम, हमारे जमात के मुबल्लिगीन 20 रोज़ा दौरा सिंध पे गए थे, कराची तक होकर वापस आए 2 रोज़ कबल, और इस दौरे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें एक कादियानी को इस्लाम कबूल करने की सआदत नसीब हुई। ज़मीर मरकज़िया शेख कफील शाह साहब बिन वहीं पर मौजूद थे, जामिया बिन्नौरिया आलमिया के अंदर उस कादियानी ने इस्लाम कबूल किया। ये एक मेहनत है जमात की। कई हिंदुओं से मुलाकातें हुई, कई मिर्जाइयों से मुलाकातें हुई, वहाँ पर उन्हें एक ट्रैक पे लगाए हैं, उनके राब्ता नंबर ले आए। हमारे डॉक्टर आसिफ साहब जमात के नायब नाज़िम तबलीग हैं, वो कादियानियत से वापस आए हैं। वो समझते हैं कि क्या इंसान की कैफियत होती है। हमें तो ईमान घर में बैठे बैठे मिल गया ना। वो मुसलमान थे, फिर पलट गए, अल्लाह ने फिर तौफीक दी, फिर मुसलमान हो गए। जैसे जमात के मरकज़ी नायब नाज़िम तबलीग हैं, बहुत जज्बे वाला आदमी है। जिन लोगों को उस जमाने में कादियानी उसने बनाया था हजरत, उन सबको वापस ले आया। जिनको उस वक्त उसने कादियानी बनाया था मेहनत करके, उन तमाम को वापस ले आए। और उसके अलावा जितने रास्ते मजीद हो रहे हैं, हो सकते हैं, वो करके मजीद मेहनत कर रहे हैं। कई बहाइयों को मुसलमान किया है, राफियों को मुसलमान किया है, ईसाइयों को मुसलमान किया है। हिंदुओं में मेहनत जारी है, और मिर्जाई तो है ही है ना। तो ये जमात का दायरा कार है, ये जमात की मेहनत है, ये जमात का मसऊल ऐन है कि अपने मुसलमानों के ईमानों को बचाना, कादियानियों को इस्लाम की तरफ लाना, जो आ गए उनकी कफालत करना, उनको संभालना। जमात ने गुज़श्ता महीने एक नौ मुस्लिम बहन की शादी की, दायरे पर रिहाइश में उसका निकाह हुआ, जमात ने खर्च किया उस पर। 2 साल कबल लाहौर में एक सियालकोट के नौ मुस्लिम भाई की शादी की, लाहौर दफ्तर में उसकी शादी हुई, उसका वलीमा वहीं किया, जमात ने किया। ये मुस्तकिल मेहनत है, मुस्तकिल मेहनत है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जमात ये काम कर रही है। आप हज़रात की दुआएं, आपकी सरपरस्ती हमारे शामिल हाल हो तो इंशाअल्लाह ये काम पहले से ज़्यादा तरक्की करेगा। अल्लाह जल्ल शानहू मुझे और आपको मज़ीद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।